दोस्तों आज मैं आपको ये सोनी का मॉडल है 32EX420। तो इसमें आज आपको मैं पैनल डालने की विधि बताऊंगा, क्योंकि जब हमारा इसमें कई बारी पैनल ब्रेक हो जाता है तो उसमें नवा पैनल कैसे इंस्टॉल करना है, तो उसकी सारी आज को मैं सारे कंप्लीट आपको विधि बताऊंगा। ऐसे ट्रिक बताऊंगा, बहुत आसानी से आप इसमें पैनल आप डाल सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ये पहले मैं अभी अब पैनल इसमें फ़िट कर चुके हुए हैं। तो ये पैनल हमने अभी फ़िट किया, तो ये हमने बोई कंपनी का पैनल लगाया। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, ये डबल सोर्स का फ्लड बोई कंपनी का पैनल है। तो ये इसमें इसका छोट टिकोन भी है। और ये पैनल, ये ज़रूरी नहीं है, हमने इसमें सी शॉर्ट भी पैनल लगा सकते हैं, कोई भी पैनल लगा सकते हैं। तो बेसिकली इसके साथ टिकोन तो होता ही है, पर इसकी मैं विधि आपको बता देता हूँ। इसमें पैनल लगाने का ट्रिक बहुत आप इजी इसको पैनल लगा सकते हो। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या लोड होता है, देखो इसमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ऐसे ट्रिक बताऊँगा, आप देखते जाना। देखो सबसे पहले हमें, क्योंकि ये हमारा जो पुराना पैनल था उसका एक्चुअली टिकन बोर्ड है। क्योंकि हमें ज़्यादातर क्या होता है, जब ये हम टिकन बोर्ड निकाल लेते हैं और हमारे जो पैनल आईडी है, जो देखो ये हमारी पैनल आईडी लगी हुई है बेसिकली। तो ये पैनल आईडी हम अलग से एक हमारे पास चिप आती है, उसमें भी लगा सकते हैं, एक मॉड्यूल आता है। तो ये बेसिकली यहाँ डायरेक्ट भी लग जाती है, तो इसके कनेक्शन करने पड़ते हैं। पर बहुत इजी होता है अगर इसको ना निकालें और बिना निकाले। ये आपका कोई स्केलर बोर्ड भी है या जिसमें लगी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी बारीक होता है, EEPROM IC होता है ये। तो बिना निकाले आप इसको कहीं भी, यानी या जैसे हमने ये बिना निकाले इसको बीच में ऐसे ही रहने दिया टिकन बोर्ड को। और जहाँ हमारे पास जो पुराना स्केलर बोर्ड भी आगा, उसमें जो हमारा EEPROM लगा होगा, तो एस उसमें ऐसे ही लगे रहने देना। तो वैसे भी कनेक्शन कर सकते हो, निकाल के भी कनेक्शन कर सकते हो, यहाँ डायरेक्ट भी कनेक्शन दे सकते हो। तो ये इसके यानी ये इसका ट्रिक है। तो हमने क्या किया है, पहले मैं बता दूं आपको, इसकी पैनल आईडी को पहचानना कैसे है, ये भी मैं ट्रिक बता देता हूं आपको। क्योंकि जैसे हमने पैनल डाला है, तो आप कल तक वैसे डालोगे, बहुत इजी डल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा इसमें मॉडिफिकेशन नहीं आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास स्केलर बोर्ड है बड़े वाला, तो स्केलर बोर्ड को निकालने की लोड़ नहीं है। क्योंकि स्केलर बोर्ड जो पैनल टूटा हुआ है, उसका स्केलर बोर्ड पूरा बीच में रख सकते हो। जहाँ अदरवाइज जैसे हमारा ये टिकन बोर्ड था, हमने टिकन बोर्ड नहीं निकाला, तो हम टिकन बोर्ड को ऐसे बीच में रख दिया। तो उससे मैंने आईडी के कनेक्शन उठा के हमने, देखो, इस मदरबोर्ड को दे दिए हुए हैं। तो ये तो इसका ट्रिक था, मैंने बताया कि आप पैनल आईडी जो बिना निकाले आप इस सोनी के सेट में पैनल दोबारा न्यू चेंज करने पर कैसे इसकी पैनल आईडी आइडेंटिफिकेशन मदरबोर्ड को कैसे दे सकते हो। तो बेसिकली ये इसका पहला फंडा है। तो दूसरा फंडा मैं बता दूं आपको। तो देखो, ये इसमें कोई भी आपका जैसे कोई भी आपने वैसे में पैनल चेंज करना है, सोनी कोई भी सेट हो, तो सोनी के कोई भी सेट में अपने पैनल चेंज करना, उसका सिंपल प्रोसीजर है। उसकी LVDS केबल देखनी है आपने। देखो, जो हमारी मदरबोर्ड को LVDS केबल लगी हुई थी, जैसे टिकन को हमारी ये लगी हुई थी, मदरबोर्ड को ये हमारी लगी हुई है LVDS केबल। इसमें FFC केबल लगाई है हमने बाद में। देखो, ये हमने बाद में लगाई है, पहले यहाँ दूसरी FFC केबल लगी हुई थी। तो उसके बेसिकली एक तो हमारा 51 पिन का आती है LVDS FFC केबल, या एक आती है 30 पिन की। तो ये इसके दो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो इसमें बेसिकली आपने पहचानना कैसे है कि पहले मैं बता दूं। जैसे देखो, एक तो हमारा पैनल के लिए मेमोरी आईसी, पैनल के लिए इस प्रोसेसर के लिए मेमोरी आईसी होता है, और दूसरा हमारा EEPROM जो आईसी लगा होता है। तो उसको पहचानना कैसे है, ज़्यादातर ये EEPROM आईसी लगा हुआ है, इसकी हमेशा 5 और 6 नंबर पिन, जो LVDS की हमेशा 2 और 3 नंबर, 2 और 3 यानी रिवर्स, यानी एक इधर से स्टार्ट होता है, अगर उल्ट सिरे से स्टार्ट होए 1 2 और 3, 2 3 पे आएंगी। अगर 30 पिन वाला, अगर आपका 30 पिन वाला LVDS केबल का कनेक्टर है, अगर 52 पिन वाला LVDS का कनेक्टर होगा, तो ये बेसिकली 11 नंबर 12 नंबर पिन पे आएगी। क्यों, ये आपने याद रखना है। क्योंकि यह हमारा बेसिकली जहाँ आ रहा था, देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ये 5 और 6 नंबर पिन हमारी इस 2 और 3 नंबर पे आ रही थी।
यानी SDL और SEL, क्योंकि जितने भी पैनल आते हैं जास के टीकॉन आते हैं उसमें EEPROM IC के पास देखो ये लिखा हुआ है SDL SEL। ये पल्स हैं दो जो एक्चुअली क्यों देनी पड़ती हैं। ये हमारा अगर हम नवा पैनल चेंज करने के बाद ये हम मदरबोर्ड को इसकी पल्स या वोल्ट इंडेंट नहीं देते तो हमारा ये 5 टाइम ब्लिंकिंग में चले जाता। तो 5 टाइम ब्लिंकिंग में ना जाए इसके कारण हमें ये पैनल आईडी का कनेक्शन इस मदरबोर्ड को देना पड़ता है या मदरबोर्ड को इसके वोल्टेज देने पड़ते हैं, पल्स देनी पड़ती हैं। क्योंकि ये मदरबोर्ड्स को आइडेंटिफाई करता है कि ये इसमें पैनल हमारा सोनी का लगा हुआ है, इसके लिए ये पैनल आईडी इसकी लगी होती है। ये इसका मैंने ट्रिक बताया। तो ये पैनल आईडी लगाने का कहीं यही कारण है, नहीं तो अगर पैनल आईडी नहीं लगाते आप, नहीं तो ये 5 टाइम ब्लिंकिंग में जाएगा, बार सोनी आके ब्लिंक हो जाएगा, 5 टाइम ब्लिंक में जाता रहेगा बार बार। तो ये इसका मैंने ट्रिक बताया आपको। तो ये हमने आज पैनल चेंज किया है। तो इसके बाद हमने कौन सी मॉडिफिकेशन की है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इसमें मॉडिफिकेशन कुछ नहीं है करनी पड़ती। देखो ये टीकॉन को हमने 12 वोल्ट यहाँ से पैनल से दे दिए हुए हैं। ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये टीकॉन को हमने 12 वोल्ट यहाँ से दे दिए हुए टीकॉन को, ठीक है। क्योंकि इसकी पैनल आईडी हमें निकालनी पड़नी थी तो पैनल आईडी हमने नहीं निकाली। पैनल आईडी की ये देखो कनेक्शन हमारे 5 और 6 इस 2 और 3 नंबर पे पहुँचते हैं, और STs हमने इसकी 2 और 3 नंबर पे इधर दे देनी है। ये हमारा 30 पिन का कनेक्टर है। अगर 51 पिन का कनेक्टर होता तो हमारा 12 नंबर पे कनेक्शन देने थे। आपने सिर्फ सिंपल 2 वायर उठानी है। देखो वायर उठाई SDL और LCL पल्स की, 5 नंबर हमारी SGL होती है और इधर से 5 नंबर हमारी SGL और 6 नंबर हमारी SDA। ये पल्स इधर से आई, इधर से इसकी कंटिन्यूटी आएगी हमेशा। यहाँ कंटिन्यूटी जहाँ आ रही है आपकी, यहाँ से उठा के हमने सीधा वायर यहाँ लगा दिया, क्योंकि बीच से हमने पहले FFC केबल निकाल दी हुई है। क्योंकि इसके बाद हमने दूसरा जो टीकॉन की LVDS केबल हमने अपनी यूज़ की हुई है। तो ये इसका बहुत सिंपल सा फंडा, कहीं भी आप पैनल यूज़ करो, क्योंकि आपको बिना पैनल आईडी निकाले ST आप स्केलर बोर्ड भी लगा सकते हो। सिर्फ आपने करना क्या, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये आप नहीं करते, पता क्या इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इसको 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ती है। अगर ये पैनल आईडी यहाँ लगाओगे, यहाँ 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी पड़ेगी, और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमें कहीं से उठानी पड़ेगी मदरबोर्ड से। उसके बाद इसमें थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कूलर की। तो इसके लिए बेटर है, अगर आपने ये यूज़ नहीं करना, इसके लिए विदाउट एक मॉड्यूल आता है 3.3 वोल्ट का, वो आपने अलग से यूज़ करना है। ये इसका एक फंडा है, क्योंकि अगर 3.3 वोल्ट इसका यूज़ करोगे आप, ठीक है, क्योंकि इसमें से मदरबोर्ड में से 3.3 वोल्ट यूज़ करते हो तो उसमें कलर की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लाइनिंग आ जाती है। उससे बेटर है तो आपने देखो टीकॉन बीच में लगा रहने देना। तो टीकॉन लगा रहने के बीच में ही देखो हमने 12 वोल्ट इस पर दिए हैं। ऑलरेडी इसमें 3.3 वोल्ट बने हुए थे, और जैसे ही हमने 3.3 बने हुए थे हमने सिर्फ यहाँ पैनल आईडी के 2 कनेक्शन उठाए हैं और हमने इसको दे दिए हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है। इसी तरह स्केलर बोर्ड भी है, आपका पैनल टूटेगा, स्केलर बोर्ड भी ऐसे ही रख सकते हो, क्योंकि आपको अलग से 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं देनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि ये पैनल आईडी यहाँ नहीं लगानी पड़ेगी। या छोटा सा मॉड्यूल आता है चिप टाइप जिसमें पैनल आईडी उतार के वहाँ लगाते हैं, वो नहीं लगानी पड़ेगी। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है तो पैनल चेंज करने का। ये अब हमने अभी पैनल चेंज किया, हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली ये पैनल डाला और हमने ये LVDS लगाई है। देखो ये LVDS लगी हुई है, और बेसिकली ये इसमें हमने 12 वोल्ट तो ऑलरेडी इस पैनल को होते ही हैं, वो चुके हमने इसको बेसिकली ये टीकॉन को दे दिए हुए हैं, और टीकॉन से हमने बेसिकली ऑलरेडी इसके 3.3 वोल्ट तो इसमें सारी सप्लाइयाँ बनी हुई थी। तो हमने पैनल आईडी के कनेक्शन जो पहले मैंने बताया कि 2 और 3 नंबर पिन, जो 30 पिन का LVDS कनेक्टर है, इसको दे दिए हुए हैं बेसिकली। तो ये इसका बहुत ईजी ट्रिक है, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने बताया। क्योंकि ये हमें पैनल आईडी निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कई बारी, तो कई मैकेनिक भाई नहीं निकाल सकते, बहुत इसके ब्रीक प्रिंट होते हैं। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक है, तो आप यूज़ करो। आपका पैनल सोनी में आप बहुत इजी डाल सकते हो, कोई भी पैनल हो तो बहुत इजी इसमें डाल सकता है सोनी में। तो ये मेरा ट्रिक था। तो इसके मैं बेसिकली एक और आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ये एक्चुअली बेसिक क्या है, ये पैनल आईडी जो हैं सभी सोनी में, जितनी भी सोनी के सेट आते हैं सभी कनेक्शन सेम ही होते हैं।
तो मैं आपको ड्राइंग करके भी इसमें जाता हूँ, क्योंकि ये पैनल आईडी के कनेक्शन कैसे होते हैं। ये देखो दोस्तों, हमने ये कहने का मतलब है अभी मैं ये अभी चलाया मैंने, देखो ये हमारा वीडियो लिखा आ गया। पहले स्टार्टिंग पे सोनी लिखा आता है वैसे, तो कहने का मतलब है ये हमारा पैनल इसमें डल चुका है, तो ये हमारा चल भी गया हुआ है। तो बेसिकली ये आप कभी भी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत ये ट्रिक अपना कर बहुत इजी आप कोई भी पैनल सोनी में डाल सकते हो। यानी ये इसका प्रोसीजर है, यानी ये सी शॉर्ट पैनल भी डाल सकते हो, दूसरा पैनल भी डाल सकते हो, कोई भी हो। बस आपने LVDS केबल लगानी है तो ये 2 कनेक्शन देने हैं बस। ओके, थैंक यू दोस्तों। जैसे मैंने आपको जानकारी दी, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो। तो आज हमने ये पैनल डाला तो बहुत इजी है। हमने पहले भी कई बारी मैंने वीडियो डाली है पैनल डालने की सोनी में, तो पिछली बारी लास्ट टाइम कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।